भगा दिया जाए ऐसे उससे तो आप डील आप ही कर रही हो, उससे बात की तुम्हें भगा देना चाहिए, तुम्हें रहना नहीं। ऐसा मन कौन ऊपर वाले गए आप ऊपर वार है हमें बचा लेंगे हमें हमने अच्छा कर दिया हमें तो जान ले बाहर हम हमारी जान याद पुलिस वारी ना हो तो हमारी जाती भाई जी आज ठीक है ना। मैं आप लोगों से बात करने की कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं इस केस से कोई लेना देना नहीं रखती है ना, तो मुझे कोई बात करने की बात ओपिनियन लेना चाहते हैं आपसे। ओपिनियन वाली बात की आप लोग कोई तरीके से बात ही नहीं करते, आप लोग इनके लिए बोल रहे हैं कि ये आकर बात की, जबकि जब मैं थी नहीं यहाँ पर तो आप लोगों से क्या बात की। मैडम जी आज थी तो मैंने क्या बोला, आज सुबह उसको बोला ना आपने, क्या बोला इसको मैंने। मैडम जी वहाँ बैठी थी तुम तो मैंने कहा इसको अंदर में एंटर करना करूँ, हाथ जोड़ के कहो इसको मैं ओपीडी के अंदर एंटर करूंगी क्या। समझ का फर्क है, वही तो बात। तो मैंने इसको ओपीडी से बाहर जाने को बोला है, उसके अलावा तो मैं कोई बात करी, मैं क्या बात करूंगी इससे। जब मुझे पता नहीं कि ये कौन इंसान है, कहाँ है, अंदर आ रहा है, तो मैं सही कहूँगी बात करने आ रहा भैया तुम बाहर रुको, आज औरत को अंदर भेजो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहते, वो बात अलग है बिल्कुल। अब इनको अगर तमाशे करना है मैडम मैडम थोड़ी बात सुनो हमारी। आप पूछो तो सही कि उसने क्यों नहीं लेकर गया या वो क्यों अटेंडेंट अवेलेबल नहीं था, जब सारे बच्चे पे लिखा हुआ है कि नो मेल अटेंडेंट अवेलेबल। छुट्टी कर दी गई उससे पहले कहाँ था मरीज के साथ? परसों के दिन कब भर्ती हुई हो भैया? कल भर्ती कब हुए थे? 4-5 दिन से तुम कहाँ थे? मैं बच्चों कर भी गया तो बच्चों को कर भी गए थे, तो तुमने अपनी बीवी ले थी वो यहाँ पर काहे? कोई तो छोड़ देते साथ में, कोई है ही नहीं है तो मेरे साथ को अब तो तुम्हारे बच्चे कितने हैं जो तुम घर पे चले गए? एक बड़े को भाई को वो लड़का था और एक मेरी बच्ची थी। तो तुम 4-5 दिन लग गए तुमको उसको देखने में? 4-5 नहीं, एक दिन ही में आ गया मैं तो। तुम तो बोलो 4-5 दिन पहले भर्ती हुए। भर्ती तो है 4-5 एक दिन के लिए गया था। मैं तो कल परसों आ गया, तो परसों थी जाई। तो तुमको क्या कहा था? ऑपरेशन के लिए कहा था ना, तो तुम तैयारी काहे नहीं कर रहे थे? रणधीर हसनपुर बामोरी। डिलीवरी हमारी स्टेशन पे, और वहाँ अगर वे जीआरपी वाले ना हो तो हम मर ही जाते और वहाँ बचते भी नहीं, वे हमारे मारा मारी। उनने हमें सहायता बहुत करी जीआरपी। पहले हम जहीं थे, जहीं कमरा में, जा कमरा में सरकारी अस्पताल में 4-5 दिन रहे। इनने आखिरी पे हमें कल 12 बजे छुट्टी दे दी, हम जहाँ से चले गए कि ऑपरेशन होगा, 2 बाटल खून मांगा हमसे। हमने कहा 1 बाटल हम कर देंगे, बहुत तुम खून भी हो चाहे तुम तो जाओ भोपाल, ऑपरेशन होएगा इसका। हमने कहा ठीक है। सो हम पे नहीं थे पैसा, सो हम जब तो जा नहीं पाए, फिर हमने पैसा मंगाए, फिर रात भर प्लेटफार्म पे डे रहे। सुबह मालवा से हम जा रहे थे, इतने वो लड़का होगा 6 बजे भाई स्टेशन पे बाहर हवा में, और अब हमें नहीं है मालूम, ना हमें जानना है ना अपन ने देखो। और फिर भी हम आए सवेरे से, फिर भी कह लगी मैडम भाई ऐसे आदमी ने तो भगाए दिया जाए जहाँ अस्पताल में कोई बना नहीं। हाँ वे अब खींच लेगा, वो नहीं है मालूम, वे अब 2-3 तो खींच लेगा। हमारा पर्चा तो वो धोखा ला वो पर्चा।
पहली बात तो ये है कि पेशेंट जो कुछ कहता है वो सही कहता है, ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये पेशेंट यहाँ 27 तारीख से एडमिट थी हॉस्पिटल के अंदर। इसका पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ था जो कि इसने प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया था, और 27 को एडमिट होने के बाद ये अस्पताल से बिना किसी को बताए, बिना सूचना दिए, बिना लिखे यहाँ से चली गई। उसके बाद ये 29 की शाम को अपने आप आके पलंग पे लेट गई। 30 तारीख तक भी इसके साथ कोई लेडी या कोई मेल, कोई भी रिश्तेदार इसके साथ नहीं था, क्योंकि पहले ऑपरेशन का पेशेंट है ये, तो नेचुरली इस बार डिलीवरी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। उस हिसाब से हमें पेशेंट को मैनेज करना होता है। तो इसके जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, जो मैंने अभी मालूम किया है, तो ना तो वो रिस्क कवर करना चाह रहा था उसका पति, ना वो ब्लड की व्यवस्था कर रहा था। जब वो आया उसने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, और उसने पर्चे पे ये लिखा है कि मैं अपने मरीज़ को भोपाल लेके जा रहा हूँ। उससे कहा गया कि जननी एक्सप्रेस से हम भिजवा देते हैं, अगर तुम्हें यहाँ नहीं करना है, तुम्हें भोपाल जाना है तो लेकिन क्योंकि सुबह का टाइम था, डिस्चार्ज टिकट बन जाते हैं, जननी एक्सप्रेस एक मरीज़ को छोड़ने गई थी, इसकी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी, तो इससे कहा कि तुम रुक जाओ, जब जननी एक्सप्रेस आएगी तो हम तुम्हें उसमें भोपाल भेज देंगे। लेकिन जब तक गाड़ी आई इसके पते नहीं थे। ये कल दोपहर की 12:30 बजे की बात है। डिलीवरी आज सुबह रेलवे स्टेशन पे जो हुई है, तो मैं नहीं समझती कि भोपाल तक जाने में 20 घंटे लगते हैं कि ये वहाँ पहुँच नहीं पाया। और इसने गाड़ी का भी इंतज़ार नहीं किया, इसने दस्तखत भी नहीं दिए। मरीज़ अगर अपने मन से सारे काम करवाना चाहता है तो हम लोग भी अपनी प्रक्रिया से बंधे हुए हैं। इसके बराबर इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, खून की जांच हुई है, इसकी सारी जांचें हम लोगों ने करवाई हैं, और हमने लिखा कि अगर ये दस्तखत दे देता है तो हम ट्रायल करेंगे। अगर ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो फिर ऑपरेशन करेंगे। लेकिन हमें ऐसे केसेस में पहले से पूरी तैयारी करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसी वक्त अगर ऑब्स्टेटिक ऐसी ब्रांच है कि इसके लिए हमें कुछ भी पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छे दर्द आएँ, नॉर्मल हो सकती है पेशेंट, नहीं आते बच्चेदानी फट सकती है, टाँकों में दर्द हो सकता है, उस वक्त तैयारी शुरू करें तो हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं। इसलिए ये जो कुछ भी कह रहा है ये खुद गायब था, इसकी वाइफ 2 दिन से नहीं थी, फिर वापस आ गई। सारी इरेगुलरिटीज़ जो भी इसने कर सकता था अपनी मनमर्जी से खुद की है, और मैं नहीं समझती कि पेशेंट को बिल्कुल दर्द ही नहीं आया और उसको पता ही नहीं लगा और उसकी डिलीवरी हो गई। ये रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे थे? ये रेलवे स्टेशन से अस्पताल क्यों नहीं आ पाए? ये सारे प्रश्न हैं जो इनसे भी पूछना चाहिए। मैंने उसको सुबह कहा कि तुमसे किसने कहा था कि तुम रेलवे स्टेशन पे चले जाओ और यहाँ भी मत आओ? उसकी औरत से भी मैंने पूछा तो कहती है मुझे दर्द ही नहीं आया, डिलीवरी हुई। आप बताइए, जिसका पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, बिना पेंस के, बिना किसी नोटिस के और किसी जच्चा को डिलीवरी हो जाएगी? और कल 12:30 बजे की बात है ये, और डिलीवरी आज सुबह हुई है। इस तरह से ये मरीज़ लोग, जबकि हमारे इस अस्पताल में जननी सुरक्षा के अंतर्गत हम सारी दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, सारी व्यवस्था फ्री कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पेशेंट ब्लड की व्यवस्था नहीं कर पाता तो हम ब्लड बैंक से फ्री ब्लड सप्लाई करवा देते हैं। हमारे रजिस्टर में रिकॉर्ड है कि कितने मरीज़ों को हमने फ्री दिया है, और कितने लोग अगर सीरियस हो गए हैं तो उनको ब्लड बैंक से ब्लड की व्यवस्था करवा के वो बच गए हैं। तो जब सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं, अब तुम ऑपरेशन भी नहीं कराना चाहते, रिस्क भी नहीं उठाना चाहते, पहला ऑपरेशन तुम्हारा नर्सिंग होम में हो गया, यहाँ आके सारा नाटक करना चाहते हो, तो इससे तो हमारी जो हम व्यवस्था करें हैं उसको वो बदनाम करना चाहते हैं, शासन की नीतियों को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
कुछ लोग नहीं कर